पतंग उड़ाने का खेल का इतिहास काफी प्राचीन है और यह विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में विकसित हुआ। यह खेल मूल रूप से चीन में लगभग 2000 साल पहले शुरू हुआ माना जाता है। आइए इसके विकास की प्रक्रिया को समझते हैं। पतंग उड़ाने का आरंभ चीन में हुआ। इसे बनाने के लिए बांस और रेशम का उपयोग किया गया। प्रारंभ में पतंगों का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जैसे संदेश भेजना, दुश्मनों को डराना या मौसम का निरीक्षण करना। धीरे धीरे यह मनोरंजन का साधन बन गए। चीन से पतंग उड़ाने की परंपरा कोरियाई और जापानी संस्कृतियों में पहुंची। भारत में पतंग उड़ाने की परंपरा मुस्लिम शासकों के समय में लोकप्रिय हुई। पतंग उड़ाना धीरे धीरे त्योहारों और मेलों का हिस्सा बन गया, जैसे भारत में मकर संक्रांति। पतंग उड़ाना मनोरंजन और प्रतिस्पर्धा का साधन बन गया। बच्चों ने इसे खेल के रूप में अपनाया, जिसमें वे ऊंची पतंग उड़ाने और पतंग काटने की प्रतियोगिता करने लगे। बच्चों को यह खेल इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें रचनात्मकता, कौशल और उत्साह का मेल होता है। आज पतंग उड़ाना एक लोकप्रिय खेल और परंपरा बन चुका है। यह न केवल बच्चों बल्कि बड़ों के बीच भी उत्साह से खेला जाता है। विभिन्न देशों में पतंगबाजी प्रतियोगिताएं और फेस्टिवल भी आयोजित होते हैं। आपको एक कहानी सुनते हैं। छोटे से गांव में, जहां हर साल मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, कुछ गरीब बच्चे रहते थे। उनके पास न तो पतंग थी, न माझा और न ही त्योहार के लिए कोई खास इंतजाम। लेकिन उनके दिल में त्योहार मनाने की उतनी ही खुशी और उत्साह था जितना अमीर बच्चों के पास। उन बच्चों में रामू, गुड़िया, छोटू और पिंकी थे। उन्होंने देखा कि गांव के अमीर बच्चे रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने में व्यस्त हैं। रामू के मन में ख्याल आया, हम क्यों पीछे रहें? हमारे पास पतंग नहीं है तो क्या हुआ, कुछ न कुछ तो करेंगे। रामू ने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम खुद अपनी पतंग बनाएंगे। सबने सवालिया नजरों से उसे देखा, लेकिन कैसे? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो भी घर में पुरानी चीजें हैं उनसे। वे चारों बच्चे अपने अपने घर से पुराने अखबार, टूटी हुई लकड़ियां और आटे की थैली लेकर आए। रामू ने एक पुराना कागज लिया और पिंकी ने आटे को गीला करके गोंद बना लिया। छोटू ने लकड़ियों को काटकर पतंग की डंडी बनाई। गुड़िया ने एक पुरानी रस्सी को मांझे की जगह इस्तेमाल करने का आइडिया दिया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उनकी अपनी पतंग तैयार हो गई। पतंग भले ही साधारण थी, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थी। जब उन्होंने पतंग उड़ानी शुरू की, तो कुछ अमीर बच्चों ने उनकी साधारण पतंग को देखकर मजाक उड़ाया। लेकिन जब उनकी पतंग आसमान में सबसे ऊपर पहुंच गई, तो सब हैरान रह गए। अमीर बच्चे उनकी लगन और हुनर की तारीफ करने लगे। उस दिन उन बच्चों ने न केवल अपनी पतंग उड़ाई, बल्कि सिखाया कि खुशी के लिए दौलत नहीं, दिल में उत्साह और जज्बा होना चाहिए। मकर संक्रांति उनके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक सबक बन गया कि मेहनत और एकजुटता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।